25 जनवरी को सरकार ने एक पद्म विभूषण और 25 पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। पद्म पुरस्कार वेबसाइट ने कहा कि पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान क्रमशः भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में आते हैं। इस साल शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में विस्तृत योगदान के लिए 15 हस्तियों को पद्म सम्मान देने की घोषणा की गई है और इन्हीं पुरस्कारों में सुपर 30 के नाम से बिहार में कोचिंग चलाने वाले शिक्षक आनंद कुमार का भी नाम शामिल है। आनंद कुमार को साहित्य एवं शिक्षा में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने खुद अपने सपने भले ही न पूरा कर पाए हों, लेकिन आज के समय में उन्होंने देश के लाखों युवाओं का भविष्य संवार दिया है और यही कारण है कि आज उनकी जीवनी जो है और उनका संघर्ष जो है बच्चों के लिए प्रेरणा का काम करती है और साथ ही वो देश के युवाओं के अंदर पठन पाठन को लेकर के एक आदर्श के तौर पर जाने जाते हैं। आज के समय में पटना वाले आनंद सर को कौन नहीं जानता है। आनंद कुमार आज के समय में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्हें हर गरीब तबका का लड़का जानता है जो कुछ बड़ा करना चाहता है। आनंद कुमार बेहद गरीब परिवार से आते हैं, पढ़ने में शुरू से ही होनहार थे। आनंद कुमार आज लाखों गरीब बच्चों को आईआईटी तक पहुंचा चुके हैं। इन पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसमें मुख्य किरदार ऋतिक रोशन ने निभाया था। आनंद कुमार का संघर्ष कोई आम संघर्ष नहीं है। इन्होंने साम दाम दंड भेद सभी को भेदते हुए आगे बढ़े हैं। आनंद कुमार आज कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इस कामयाबी के पीछे जो संघर्ष रहा है इसमें उनके पूरे परिवार की साझेदारी है। एक समय ऐसा भी था जब आनंद कुमार 4 साल तक सड़कों पर घूम घूम कर पापड़ बेचा करते थे। इनकी मां पापड़ बनाती थी और दोनों भाई साइकिल पर पापड़ बेचते थे। इसी दौरान भाई ने कहा कि हम लोग ऐसे ही कितने दिन रहेंगे, एक कोचिंग शुरू कर लीजिए। इसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। आनंद कुमार के पिता पोस्ट ऑफिस में कार्यरत थे, जिन्हें एक बेसिक तनख्वाह मिलती थी। इसी में पूरा घर चलाना होता था। एक बार ऐसा मौका आया जब आनंद कुमार को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, लेकिन जहाज के टिकट के पैसे ना होने की वजह से वो वहां नहीं जा सके। घर में सब खुश थे कि बेटा कैम्ब्रिज जाएगा, बड़ा नाम करेगा, लेकिन आर्थिक तंगी ने ऐसी खुशी को ज्यादा देर नहीं टिकने दिया। लेकिन आनंद कुमार होनहार थे, उन्होंने बिना कैम्ब्रिज गए आज इस स्थिति में है कि विदेश के कई बड़े यूनिवर्सिटी में जाकर बच्चों के बीच संबोधन भी कर चुके हैं। सुपर 30 फिल्म में यह दिखाया गया है कि आनंद कुमार कोचिंग पर कुछ बदमाशों ने भयंकर हमला कर दिया था। एक बार उन्हें गोली भी लगी थी। इन सब के बीच उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाने का जज्बा कभी खत्म नहीं होने दिया और गरीब से गरीब बच्चों को चुन चुन कर पढ़ाते चले गए। फिर सुपर 30 का सिलसिला शुरू हुआ, जहाँ हर साल अपने कोचिंग में 30 में से 30 बच्चों को आईआईटी तक पहुँचाते हैं। आनंद कुमार पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। इतना ही नहीं, आज के समय में उनके ऊपर न जाने कितनी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। इन्हीं किताबों में से एक का जिक्र हम आपसे करने जा रहे हैं, जो बेस्ट सेलर के किताब में शुमार है और उसके कुछ हिस्से से आपको अवगत भी कराते हैं। जो फिल्म सुपर 30 आपने देखी है उसकी कहानी इसी किताब से ली गई है। दरअसल ये फिल्म आनंद कुमार पर पुस्तक सुपर 30 रैंडम ऑफ हाउस द्वारा बेस्ट सेलर भी घोषित की गई है। इसको लिखने वाले डॉक्टर बीजू मैथ्यू बताते हैं कि आनंद कुमार केवल शिक्षक ही नहीं है, वो प्रेरणा है। 11 साल पहले ग्लोबल मेल अखबार में आनंद कुमार के बारे में पढ़ा और वहां से मेरी जिज्ञासा जागी। डॉक्टर बीजू मैथ्यू ने बताया कि आर्टिकल पढ़ने के बाद मैथ्यू ने आनंद को कनाडा में लोकल कल्चरल सोसाइटी में एक लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया। 20 मिनट के लेक्चर के बाद मौजूद लोगों ने आनंद के लिए खड़े होकर के तालियां बजाई। वो इतने प्रभावशाली वक्ता हैं कि सभी को अपनी बातों से मोटिवेट कर देते हैं। मैथ्यू बताते हैं कि आनंद कुमार वहां मेरे साथ 3 से 4 दिन रहे। मैंने उस दौरान ठाना कि मैं आनंद कुमार पर एक किताब लिखूंगा। हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश में इसे पब्लिश किया गया। सिर्फ देश ही नहीं, विदेश में भी इस किताब को बहुत पसंद किया जा रहा है। ये 1 महीने के अंदर ही बेस्ट सेलर घोषित की गई किताब है। डॉक्टर बीजू मैथ्यू कहते हैं कि मैंने पहली किताब आनंद पर लिखी और इसके पीछे इनकी असाधारण संघर्ष की कहानी थी। इसके पढ़ाने का तरीका और बच्चों से डील करने का ढंग बहुत ही अलग अंदाज है और बहुत ही निराला है। आनंद काफ़ी प्रभावशाली वक्ता हैं। ये बाकी शिक्षकों से अलग है क्योंकि ये गणित जैसे विषय को रोचक ढंग से पढ़ाते हैं। एक ही सवाल के 2-4 सॉल्यूशन बता देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आनंद ने स्लम के गरीब बच्चों के लिए काम किया है। डॉक्टर बीजू मैथ्यू ने बताया कि आगे भी वो कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है और सुधारने की जरूरत भी है। आनंद की स्टोरी सबसे यूनिक थी, इसलिए मैंने अपनी पहली किताब आनंद कुमार पर लिखी है। इसके पहले मैंने कई रिसर्च किया, लेकिन किताब आनंद पर ही लिखी। कुल मिलाकर के आनंद की जो सुपर 30 कोचिंग है उसके जरिए आपने पूरी कहानी को जाना, लेकिन सबसे अहम चीज़ यह है कि जिस तरीके से उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा के लायक है। यही कारण है कि सरकार ने उन्हें पद्मश्री देने का फैसला किया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।